अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी ओए होए, बाहर तो गाड़ियों पे आइस जमना शुरू हो गई है ना? ये वाइट वाइट नज़र आ रही है ना आपको? ये आइस जम रही है, आइस। चल बेटा, ये देखें, वो जो कल लगा रहा था ना, वो ये था। ये देखें, ये सारी चेंज कर रहे हैं। ओए होए, सर्दी की वजह से वो देखो आइस कैसे। आपकी वो ला दूं जैकेट? इसका मतलब है कि स्नो आ रही है। हाँ, वो देखें कैसे आइस जमी हुई। अब मैं किसी की गाड़ी पे ना आपको हाथ लगा के नहीं मैं दिखा सकती। वाइट वाइट उसकी जो ऊपर वाली टिंड है ना गाड़ी की वो आपको वाइट नज़र आ रही होगी। और ये देखेंगे मेरा भालू बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है भालू बन के। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना बच्चे भालू बन जाते हैं, पेंगुइन की तरह बन जाते हैं, पेंगुइन की तरह। दरख्तों के कलर चेंज होना शुरू हो गए। आज बहुत सर्दी है भाई, नई स्वेटर ही सिर्फ पा के आई हैं। आज तो जैकेट निकालनी चाहिए थी। हाँ, आज जितनी देर मैंने वहाँ पे खड़ी होना है ना, वहाँ में मेरी कुल्फ़ी बन जानी है। कि फिर मैंने कुल्फ़ी ने चुक के कौन लेके जाएगा? आपने तो स्कूल चले जाना है, बाबा आपके जॉब पे हैं। आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? अगर मैं कुल्फ़ी बन गई तो? आप कुल्फी नहीं बनोगे। मैं कुल्फ़ी नहीं बनती? हाय नहीं काका, आज तो जिस तरह ये मैं देख रही हूँ ना गाड़ियों पे आइस, वैसे तो मुझे लग रहा है मेरी कुल्फ़ी बन जानी है। पीपल की कुल्फी बनी हुई है। हैं? पीपल की कुल्फी बनती है। अच्छा, पीपल की कुल्फ़ी बनती है। पीपल ऐसी जब करते हैं ना, वो कुल्फ़ी बनती है। आज भी देखो यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो खड़े हुए हैं। इतना सहारा है हमें कि यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है ना, इसके अंदर एक बच्ची बैठी हुई है। देखें कितनी ठंड है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना कितना मुश्किल है। हो रहा है नहीं। मेरा नहीं होता। अच्छा, आपका नहीं होता, मेरा हो रहा है। मुझे ठंड लग रही है। ओनली अगर मैं ओनली घर में अगर सोचे तो बाहर नहीं होता। अच्छा, बाहर नहीं होता। अच्छा, इसको घर में होता है जी। ये देखें बच्चे आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए आ रहे हैं। किसी ने जैकेट पहनी हुई है, किसी ने जैकेट नहीं पहनी है। वो देखो क्या? तो चलें इसको बस स्टॉप पे छोड़ के ना फिर मैं घर जाऊंगी, बहुत ठंड लग रही है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आने के बाद ना अब मैं करने लगी हूँ एग बॉयल, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। तो आपको पता है जैसे ही सर्दी आती है तो गर्म अंडों का सीज़न भी ना बहुत जल्दी आ जाता है। सुबह सुबह ना तो यही कोशिश होती है कि बच्चों को जैसे हम बस स्टॉप पे छोड़ के आए हैं ना, तो घर आके ना बस एग बॉयल किए हुए मिल जाएं या एग स्लाइस खा लें, कुछ भी एग लाजमी खाना है जैसे ही सर्दियाँ आती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है ना। तो खैर वहाँ पर तो अभी सर्दी आई नहीं है, हमारे यहाँ पर तो सर्दी आ गई है, इसलिए मैं कर रही हूँ एग बॉयल का नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम जी। बाहर आया है जी पार्सल, मैं देखने लगी हूँ बाहर। हेलो, मैं फिर लॉक लाता है जी। वो देखिए जी हमारा पार्सल आया है। मैंने मंगवाया था कंफर्टर, ये तो मुझे कंफर्टर नहीं लगता, ये तो मुझे लगता है क्विल्ट भेज दी है उन्होंने नए घर के लिए ना। मैंने मंगवाया था कंफर्टर, ये तो मुझे कंफर्टर नहीं लग रहा। खोल के देखते हैं अब ये क्या निकलता है इसमें से। ये मेसी से मंगवाया बेडशीट, तो अब मैं उधर रखा ही हूँ। ये मैंने मंगवाया था कंफर्टर। ये है जी हाइपोलेज फुल कोइन, वॉशेबल है क्या चीज़ है? भी तो दस दो ना। कंफर्टर सेट है, ये देखें, ये देखें कंफर्टर सेट ही है। अब मैं इसको खोलूं या दिल कर रहा है ऐसे ही रहने दूं, उधर जाके खोलूंगी।
अब खोल के तो देखना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये कंफर्टर नहीं है। ये देखें कंफर्टर ही है, ये देखें। अच्छा, इसको मैं अभी खोलती हूँ। ये है जी मशीन वॉशेबल, ये है हाइपो एलर्जेनिक, ये है हाइपो अल्ट्रा सॉफ्ट है नले। ये देखें मैंने ये कैसे बंद किया हुआ है कंफर्टर। अब मेरा दिल एक कर रहा है कि मैं इसको खोल लूँ, एक दिल कर रहा है कि रहने दूँ, उधर जाके खोलूँगी। साइज़ ये है, 1 कंफर्टर है, 2 स्टैंडर्ड शाम्स है। शाम्स कहते हैं पिलो को, पिलो केस को, ये वो होते हैं। ये देखें रिजर्वेबल है। तो चलें इसको ऐसे ही रख लेती हूँ, उधर जाके इसको खोलूँगी। ना हुआ तो वापस तो उधर भी हो ही जाता है। ये नहीं है कि ये वहाँ पे वापस नहीं होता, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वापस कर सकते हैं। ये कंफर्टर ही है, तो इसको मैं बाद में खोलती हूँ। डाउट है मुझे, तो इसको मैं बाद में खोल देती हूँ। ये देखें सुपर प्लश है, सुपीरियर वार्मथ इवनली फिल्ड। ये बाद में खोलती हूँ इसको। तो अब मैं जी यहाँ पर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आपको पता है हमारे जितने मर्जी काम पेंडिंग पड़े हों, लेकिन खाना जो है ना वो डेली बनना ही बनना है। आप ये देख के ना कह रहे होंगे बाजी तो यहाँ पे खाना कह रही है, बल्कि ये तो चाय की पत्ती लग रही है। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर ना काले चने बॉईल कर रही हूँ। रात मैंने काले चने भिगोए थे, तो मैंने कहा चलें अब इसको ना बॉईल करके ना तो इसको पकने के लिए रख दूँ। तो थोड़े से तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक प्याज टमाटर सबको ग्राइंड करके ना इसमें डाल के और मसाले डाल के ना इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि मसालों का और लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब का ना फ्लेवर भी इनमें आ जाए। मैं तो आपको पता है चने दाल वगैरह सब कुछ बॉईल करके ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती। हाँ, अब उधर न्यूयॉर्क जा रही हूँ ना, तो उधर जाके ना तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोई ना कोई प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी इन चीज़ों को पकाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर आपको चल के पता चलेगा कि वहाँ पर मेरे पास ना गैस चूल्हा नहीं है, वहाँ पे है मेरा इलेक्ट्रिक चूल्हा। तो आपको पता है जब इलेक्ट्रिक चूल्हे पे खाना बनता है तो बिजली फिर जड़ी है ना वो आसमाना ना गल्लां करन लग जाती है। तो इसलिए उधर जाके ना मैं लाजमी कोई ना प्रेशर कुकर बाय करूँगी। और जो मेरी बहनें यहाँ पर कोई अच्छा सा प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हैं ना, मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्रेशर कुकर जो है या इंस्टेंट पॉट है वो बहुत अच्छा है। मैं उधर जाके ना ज़रूर बाय करके वो यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको पता है फिर थोड़ी सी ना आसानी हो जाती है। इस तरह चीज़ों को बॉयल करके बनाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि आप ले लो। मैंने कहा अब यहाँ पर तो मैंने नहीं लेना, वहाँ जाके लूँगी। क्योंकि जो मेरी बहनें यहाँ रहती हैं ना, उनको पता है कि आगे जो है ना ये इनकी ब्लैक फ्राइडे की जो सेल है ना इलेक्ट्रॉनिक की, वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए ना जो भी इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर वगैरह लेना है ना, मैं उधर जाके लूँगी। अब यहाँ पर आपको पता है सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें और फिर यहाँ से उठा के वहाँ पे लेके जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें जी, बातों बातों में मेरे काले चने जो हैं वो भी पक के तैयार हो गए हैं। मेरे अब्दुल को ना इनका शोरबा और साथ में बॉयल चावल बहुत ही पसंद हैं। और आपको पता है कि काले चने जो हैं ये हेल्दी भी बहुत हैं, तो इसलिए महीने में मैं 1-2 दफ़ा ना काले चने घर में ज़रूर बनाती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि इनका जो शोरबा है ना उसकी जो अफादियत है ना वो पायों के बराबर है, कि ये पायों से भी ज़्यादा जो है ना ये फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसलिए महीने में 1-2 दफ़ा तो मैं लाज़मी काले चने बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें चावल भी मैंने बॉईल कर लिए हैं और साथ में काले चने भी तैयार हो गए हैं। अब्दुल भी स्कूल से आ गया है, तो जल्दी जल्दी से मैंने कहा उसको भी खाना दे दूँ। तो यहाँ पर जैसे ही अब्दुल को सालन में ना ये धनिया वगैरह नज़र आता है ना, तो ये कहेगा मैंने खाना नहीं खाना, इसको धनिया पसंद नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना उनको धनिया वगैरह पसंद नहीं होता। उनमें से एक मेरा अब्दुल भी है, अब्दुल को भी ना धनिया पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको मिक्स करके ना खिला देती होती हूँ।
तो यहाँ पर जी मैंने आपको पहले ये कम्फ़र्टर दिखाया, फिर मैंने पैक करके रख दिया कि उधर जाके खोलूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना तसल्ली ही नहीं हुई। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, इसको खोल के देखो, ये क्विल्ट है कि कम्फ़र्टर है। मैंने ऊपर लिखा हुआ भी दिखाया, लेकिन फिर भी नहीं माने। कहते नहीं, आप इसको खोल के देखो कि अगर ये कम्फ़र्टर है तो ठीक है, वरना हम इसको वापस कर देंगे। तो इसलिए ना मुझे यहाँ पर ये जो है कम्फ़र्टर फिर दोबारा से खोलना पड़ गया। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि वाक़ई ही ये कम्फ़र्टर है। क्योंकि आपको पता है ना, जब हम अपने हस्बैंड को दिखा के शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको पता है कि वो रोला डाल देते हैं कि उनके कहीं पैसे ना ज़ाया हो जाएँ। अगर हम हस्बैंड को दिखाए बगैर शॉपिंग कर लेते हैं ना, उसमें तो फिर हमारी मर्ज़ी चलती है। जो हस्बैंड को दिखा के शॉपिंग करते हैं, उसमें हस्बैंड की मर्ज़ी चलती है। तो इसलिए ना यहाँ पर ये पूरा मुझे ना खोल के दोबारा दिखाना पड़ गया कि ये वाक़ई ही कम्फ़र्टर है। तो यहाँ पर ये देखें, ये इन्होंने इस तरह से इसकी पैकिंग की हुई थी ना कि ये बिल्कुल छोटी-सी ऐसे थी जैसे ना ये क्विल्ट होती है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको खोला, इसमें हवा भरनी शुरू हुई, तो ये बिल्कुल फूल गया और ऐसे था जैसे बिल्कुल ना रज़ाई बन गई है। ये देखें यहाँ पर पैकिंग कितनी ज़बरदस्त होती है। तो ये इसमें से 2 सराहने निकले थे और बाकी ये पूरे का पूरा कम्फ़र्टर है। तो बस जी, यहाँ पर कभी-कभी अपनी भी माननी पड़ती है और कभी-कभी हस्बैंड की भी माननी पड़ती है, क्योंकि जब पैसे उनकी जेब से जाते हैं ना, तो फिर उनकी भी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर ये देखें, ये जो कम्फ़र्टर है ना, ये रिज़र्वेबल है, यानी आप इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो। जब दिल करे फूलों वाला हिस्सा अपने ऊपर ले लें और जब दिल करे आप लाइनों वाला जो है ना, वो पार्ट ऊपर कर लें। ये दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। ये देखें, इसको भी सामान के साथ ही मैंने रख दिया। जो सामान जमा करती जा रही हूँ ना, वो यहाँ बाहर ला के रखती जा रही हूँ। ये सारे मेरे कपड़े हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम ना कहीं वकेशन पे जा रहे हैं। ये बेडशीट भी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये है फुल साइज़ की। अब ये अब्दुल के बेड पे आएगी। अब्दुल का बेडरूम में ना हमने फुल साइज़ का बेड रखना है, तो मैंने कहा चलेंगे बेडशीट उसमें रख दूँगी। तो बस ये देखें, साथ साथ काम चल रहा है, साथ साथ सारी जो है वो क्लोजिंग हो रही है जी, घर की क्लोजिंग। तो चलें बाकी सामान भी निकालते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ पर आगे हैं जी, ज़रा शॉपराइट। थोड़ा सा सामान हमारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर ना न्यू जर्सी में तकरीबन कह लें कि 1 वीक है। नवंबर के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमने ना उधर न्यूयॉर्क में अपने घर में मूव हो जाना है। तो इसलिए हम साथ साथ ना थोड़ी थोड़ी सी ग्रॉसरी करते जाते हैं, ज़्यादा नहीं करते, बस इतनी सी ग्रॉसरी करते हैं कि बस 1 हफ़्ते में ना बस ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ही इनके कोई इवेंट वगैरह शुरू होते हैं ना, तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ना ये फूल वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि आगे आपको पता है कि आगे इनकी ये थैंक्स गिविंग वगैरह आनी है, तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पर आज हम पानी के गैलन भी उठा रहे हैं, क्योंकि पानी तो आपको पता है वो तो गाड़ी में रख के हम वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। तो ब्रेड वगैरह हमने ले ली थी, अब्दुल के सीरियल लेने थे, तो मेरे हस्बैंड कहते कि चलो चल के ना ले आते हैं, थोड़े दिनों की बात है, फिर उधर जाके ना पूरी ग्रॉसरी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रॉसरी कर ली है, अब हम जा रहे हैं घर। तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।